everyone, welcome to our channel. Hope you all are doing great. So आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का लेसन नंबर 8 मोशन का पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। उनको हम डराइव करेंगे। कैसे करेंगे? बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है बच्चों, तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कितनी है? 3 है। कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन है? 3। अब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है v इज इक्वल टू u प्लस at, और जो दूसरी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और जो तीसरी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी हो गई तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन। इन्हीं तीनों इक्वेशंस को हम ग्राफिकल मेथड के द्वारा डराइव करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको इसमें बता दूं, जो ये u है यहाँ पे लिख देती हूँ। जो u है वो क्या है? इसमें इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब कोई जब ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट करने के बाद जो पहली जो वेलोसिटी होगी वही क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी। और v क्या है यहाँ पे? v है फाइनल वेलोसिटी। क्या है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब जो ऑब्जेक्ट मोशन कंप्लीट करने के बाद जो लास्ट जो वेलोसिटी बचेगी, या हमें कोई अगर मैं क्वेश्चंस देते हैं, क्वेश्चंस में जो लास्ट वेलोसिटी बताएंगे वही क्या होगी? हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी। और जिसमें a है यहाँ पे क्या है? एक्सीलरेशन। क्या है? एक्सीलरेशन। और यहाँ पे t है टाइम, और जो s है, s का मतलब है यहाँ पे डिस्टेंस से मतलब है। s किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने यहाँ पे जितने भी जो टर्म्स थे u, v, a, t, s, जितने भी टर्म्स थे उन सारों को हमने यहाँ पे साइड में लिख दिया है। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं इन इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड के द्वारा ड्राइव करना शुरू करते हैं। तो अब हम डिराइव करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट इक्वेशन, जो है v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है बच्चों, तो इसको हम डिराइव करेंगे कैसे? ग्राफिकल मेथड के द्वारा। पहले बनाएंगे हम v और u, v और t के मध्य क्या बनाएंगे? एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है ना? v और t के बीच में क्या रिलेशन है, इसका एक ग्राफ बनाएंगे। अब रिलेशन क्या है हमें पता है। a इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या होगा? टाइम टेकन। एक्सीलरेशन आप सब लोगों को पता ही है क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। कैसे चेंज हो रहा है वेलोसिटी में? इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब वेलोसिटी क्या होती है? इक्वल अमाउंट्स में चेंज होती है, तो वो जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। ठीक है ना? पहला एक्सेलरेशन के लिए जो कंडीशन है वो क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी होता है। चेंज इन वेलोसिटी होने के बाद जो होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन में मैंने आपको बताया था दो प्रकार का होता है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हम लोग देखते हैं कि जब जो चेंज इन वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट्स में हो रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो ऐसे जो एक्सेलरेशन होगा उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हम देखते हैं जो चेंज इन वेलोसिटी है वो अनइक्वल अमाउंट्स में होता है। ठीक है, तो जो हम यहाँ पे जो ग्राफ बनाएंगे वो बनाएंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाएंगे। अब देखो, जब वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है? इक्वल अमाउंट्स में हो रहा है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में हो रहा है, तो जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा ग्राफ आएगा? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। और ये जो स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ आ रहा है ये कब आता है? और जब आता है जब कोई जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपस में क्या हो? प्रोपोर्शनल हो, तब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ठीक है, तो इसमें हमें पता लग रहा है v और जो टाइम है
जाएगा। ठीक है, तो जब टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम देखते हैं कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। अब जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है इसमें हम देखते हैं कि जब हम इसको यहां से स्टार्ट करते हैं, कहां से, यहां से, मतलब जीरो से स्टार्ट करते हैं। कौन से टाइम से, जीरो टाइम और जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं, तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, जीरो होगी। पर हमको इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ चाहिए। जब हमें इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ अमाउंट्स में चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करने के बाद एक वेलोसिटी पकड़ेगा, मोशन करने के बाद क्या पकड़ेगा, एक वेलोसिटी पकड़ेगा। जो एक वेलोसिटी पकड़ेगा, जो पहले उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। और वहीं से क्या करेंगे, हम ग्राफ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो जो ये जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगी, हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट जब मोशन करना स्टार्ट करता है, जो उसकी पहली जो स्टार्टिंग वाली जो वेलोसिटी होती है उसी को क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। अगर हम नीचे से स्टार्ट करते हैं तो जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, जीरो होती। पर हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को जब वो मोशन कर चुका है उसके बाद उसके पास कुछ वेलोसिटी आ चुकी है, तब हमने यहाँ पे इसके वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ वहाँ पे डिनोट किया है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं, अब इसको नाम दे देते हैं, जो ये हमने डॉट डॉट बनाया इनको सारे को एक नाम दे देते। देखो O A B C D एंड E। ठीक है बच्चों, अब हमें देखना है कि जो यहाँ पे OC है वो किसको उसका क्या है, OC मतलब क्या है यहाँ पे, T। OC किसके बराबर है, यहाँ पे T के बराबर है। और ये जो OC है वो किसके बराबर है, AD के बराबर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर है। क्या है, रेक्टेंगुलर। और हमें पता है रेक्टेंगुलर की जो आमने सामने की जो आर्म्स होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जब आमने सामने के आर्म्स आपस में जब बराबर है तो OC क्या हो जाएगा, हमारे AD के बराबर हो जाएगा। OC जब AD के बराबर है तो OA भी किसके बराबर हो जाएगा, DC के बराबर होगा कि नहीं होगा, OA भी किसके बराबर हो जाएगा, DC के बराबर। और हमें पता है OA है, इसका मतलब है OA क्या है, यहाँ पे U है कि नहीं है, OA क्या है यहाँ पे, U है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि जो DC है वो किसके बराबर है, V के बराबर है। किसके बराबर है, फाइनल जो वेलोसिटी है V के बराबर है। और OA किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि जो BC है वो किससे मिलके बना हुआ है, BD प्लस DC। BC किससे मिलके बना, BD प्लस BC। अब देखो यहाँ पे BD प्लस DC, सॉरी BC नहीं DC, BC इज इक्वल टू हो जाएगा BD प्लस DC। बात समझ आ गई। अब मैंने यहाँ पे आपको DC तो बता दिया, क्या है DC, U है, और BC मैंने आपको बता दिया V है। तो BD प्लस DC क्या हो गया यहाँ पे, U। अब देखो यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है ना बच्चों, BD इज इक्वल टू V माइनस U। क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस U। अब इसमें देखो V माइनस U, इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी। हाउ, कैसे, देखो ये जो पूरा जो V बता रहा है, ये क्या बता रहा है, पूरी वेलोसिटी बता रहा है। और ये क्या बता रहा है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को जब हम माइनस करते हैं, जिसके बीच में जो डिफरेंस आता है वही क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होगा। ठीक है बच्चों, अगर मान लो इनिशियल और फाइनल सेम होगी तो कोई चेंज होगा वेलोसिटी में, नहीं होगा ना। दोनों क्या है, अलग अलग है। दोनों को माइनस करेंगे तो हमें पता लग जाएगा वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो BD क्या हो गया हमारे लिए यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखो इसको थोड़ा सा
से यहाँ से इरेज कर देती हूँ। अब देखो हमें पता है जो एक्सेलरेशन है इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी अभी हमने देखा किसके बराबर है, bd है जो चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है, और अपॉन में टाइम टेकन कितना है, जो टाइम लिया है वो कितना है बताओ, ad के बराबर है, कितना है, ad के बराबर है, ad के बराबर है तो टोटल bd का मतलब क्या लिखा हमने यहाँ पे v माइनस u, ad इज इक्वल टू क्या है देखो t, क्योंकि ad किसके बराबर है, OC के बराबर है बिकॉज ऑफ द रेक्टेंगुलर, ठीक है। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, इसमें देखते हैं a और t का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो at इज इक्वल टू v माइनस u, इसमें हम देखते हैं v इज इक्वल टू हो जाएगा u को इस तरफ लेके जाएंगे तो u प्लस at, ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन की होगी हमारी ये फर्स्ट समीकरण, क्या हो गई इक्वेशन ऑफ मोशन की, क्या हो गई फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी, ये डेराइव्ड हो गई, ठीक है बच्चों। इसमें जो ये चीज है ना v इज इक्वल टू यू सॉरी a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना क्योंकि ये आगे भी चीज काम आएगी, ठीक है। और इसको भी ध्यान रखना जो bd है वो क्या है चेंज इन वेलोसिटी है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई है डेराइव्ड हो गई। अब हम बात करेंगे दूसरी इक्वेशन की, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जिसमें मैंने s बताया था, इसका मतलब है यहाँ पे s रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, u रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को, t रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, a रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन को, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ये जो इक्वेशन है वो इस ग्राफ से कैसे डेराइव करेंगे। हम इसमें देखते हैं कि जब हम v और t के बीच में जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसा आता है, इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन आता है, नहीं आता, ठीक है, इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन आता है। जब हमने इस पूरे को, तो इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन है, इस पूरे को हमने जब कवर किया ये देखो हमने क्या बना दिया, किसका ट्रेपेजियम बना दिया हमने। ये जो ट्रेपेजियम है इसका जो एरिया है वो होगा डिस्टेंस के बराबर, किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। ये जो ट्रेपेजियम हमने बनाया है इसका जो एरिया होगा वो होगा डिस्टेंस के बराबर होगा, और इसका जो एरिया निकालेंगे वो डिस्टेंस के बराबर होगा। तो हम जब इसका एरिया निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारी डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो अब हम देखते हैं s इज इक्वल टू, ठीक है ना, इसमें देखते हैं हम एरिया ऑफ OABC, इसमें हम देखते हैं कि दो चीजें, एक है रेक्टेंगुलर एक है ट्रायंगल, इन दोनों के जब एरियाज को आपस में एडिशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ OABC। बात समझ आ गई, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ OABC प्लस एरिया ऑफ ABD, ठीक है बच्चों। तो अब हम इन दोनों का एरिया यहाँ पे लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा कि उसने इतना जब इतने टाइम में इतनी उसकी वेलोसिटी थी तब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, ठीक है। हमने देखा कि यहाँ का जो एरिया निकालेंगे तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमें पता लग जाएगा उस एरिया से, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं इसके आगे की इक्वेशन, s इज इक्वल टू, हमें पता है रेक्टेंगुलर का एरिया होता है बेस इंटू हाइट होता है। बेस क्या है यहाँ पे, OC इंटू हाइट क्या है OA, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ABD का एरिया हमें पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस कितना हो गया AD के बराबर, और हाइट कितनी है यहाँ की BD, कितनी है BD। अब इसमें क्या रख देंगे हम, यहाँ पे जो हमारी जो डाटा है वो पुट कर देंगे। मैंने यहाँ पे आपके लिए जो डाटा हमने पिछले जो निकाले थे इस ग्राफ से वो यहाँ पे मैंने साइड में लिख दी है ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए समझने में, ठीक है बच्चों।
तो हम देखते हैं ओसी यहाँ पे किसके बराबर है, ओसी है टी के बराबर। तो हम यहाँ पे लिखे ओसी टी। ओ ए किसके बराबर है, यू के बराबर है, इंटू यू प्लस हाफ इंटू एडी किसके बराबर है, देखते हैं इसमें एडी, एडी बराबर है टी के, तो यहाँ पे लिख देंगे एडी के लिए टी, इंटू बीडी किसके बराबर है, बीडी इज इक्वल टू वी माइनस यू, वी माइनस यू के बराबर है। ठीक है बच्चों, अब जो इसमें जो एडी है वी माइनस यू है, ठीक है, सॉरी बीडी है वो इसमें क्या है वी माइनस यू है, और हमें पता है जो v माइनस यू है वो किसके बराबर है, देखो यहाँ पे लिख रही हूँ, अच्छे से देखना, अपना ध्यान इधर उधर भटकाओगे ना तो ये भी भटक ही जाएगा, तो भटकाना नहीं है ना अपना ध्यान और ना अपना काम। ठीक है, तो हमें पता है a इज इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू अपॉन में t, तो इस t को यहाँ पे भेज देंगे, उस a को यहाँ पे भेज देंगे, इस t को यहाँ पे भेज देंगे, a के पास भेज देंगे, तो हमारे पास v माइनस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 होगा नहीं होगा, जो यहाँ पे अपॉन में जो t था वो इस एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई में भेज देंगे, तो हमारे पास 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस u। तो अब इसकी जगह पे हम 80 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा ut प्लस हाफ t इंटू 80। अब देखो t इंटू क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, इसमें देखो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a, दो बार t है तो वो क्या हो जाएगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, t इंटू टी मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो आगे हमारी ये इक्वेशन ऑफ मोशन की दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। ठीक है बच्चों, अच्छे समझ आ गया। अब हम बात करते हैं तीसरी इक्वेशन के बारे में। तो अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन, वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है बच्चों, अब इसको डायरेक्ट करने के लिए हम देखते हैं कि पिछले वाले फॉर्मूला में हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस था उसको डायरेक्ट करने के लिए हमने क्या किया था, जो पूरा जो एरिया था उसको हमने कैलकुलेट कर लिया, तो उस एरिया को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया था। जैसे यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल का एरिया ले लिया, और यहाँ पे क्या बना रेक्टेंगल है, तो इस दोनों का एरिया लेके हमने ऐड कर दिया। अब हम देखते हैं ये जो पूरा है ये कौन सा शेप है, ये है ट्रेपेजियम का शेप है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लेते हैं। क्या है ये, एक एरिया ऑफ ओ ए बी सी। ठीक है, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, इसका एरिया निकालने के लिए हम देखते हैं कि जो ओ ए बी सी जो ये शेप है ना वो क्या है, ये ट्रेपेजियम का शेप है। किसका शेप है, ट्रेपेजियम का शेप है। ट्रेपेजियम का शेप है तो एरिया पे किसका आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आएगा। तो जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है वो किसके बराबर होगा, हमें पता है कि जो इसमें जो एरिया आएगा वो किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला है वो है, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ a प्लस बी इंटू एच अपॉन में 2। ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे पूछोगे बच्चे कि a प्लस बी क्या है, यहाँ पे देखो बच्चों इसमें जो ये आप देख रहे हो इसको मैं थोड़ा सा लेटा देती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब लेटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले इरेज करेंगे। ठीक है, तो इसको लेटा देते हैं, ये हमने इसको लेटा दिया। ठीक है, तो ये देखो इसमें हो गया ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। ठीक है, यही है यहाँ पे ओ ए बी सी। ठीक है, अब इसमें जो देखते हैं कि यहाँ से लेके एक हाइट निकल रही है। ठीक है, एक ये निकल रही किसके बराबर, एच।
और यहाँ पे इसको हमने क्या नाम दिया, डी। दिया कि नहीं दिया, देखो हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, जो आमने सामने के जो आर्म्स होती है उनका एडिशन इनटू हाइट मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइडेड बाय 2, ये क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया ऑफ फॉर्मूला होता है, ठीक है। वापस से रिपीट कर रही हूँ, आमने सामने की जो आर्म्स होती है उनका एडिशन इनटू हाइट अपॉन में 2। अब हम इसमें जो आमने सामने के जो आर्म्स है उसको यहाँ पे देखो हमने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा, इनटू हाइट कितनी है यहाँ पे एच हमने लिखी, एच अपॉन में 2, ठीक है। अब जो ये आमने सामने के जो आर्म्स है इनको यहाँ पे हमने मान पुट कर देते, देखो इसको हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ओ ए है हमारे लिए, क्या है ये ओ ए प्लस सामने वाले सॉरी बी सी है, एच ए डी के बराबर है अपॉन में 2। बात समझ आ गई नहीं आ गई? अब इन सबका मान यहाँ पे पुट रख के हम इसका आगे सॉल्व करेंगे। अब इसमें हम देखते हैं ओ ए किसके बराबर है, u के बराबर, तो लिखेंगे u प्लस बी सी, बी सी किसके बराबर है, बी सी है हमारा b के बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में b इंटू ए डी, ए डी किसके बराबर है, t के बराबर, अपॉन में क्या है 2, ठीक है। ये हो गई। अब इसमें जो t है ये है हमारा एक, हमने यहाँ पे लिख देते हैं वापस से, हमें पता है a इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में t होता है, नहीं होता। पिछली वाली समीकरण में तो हमने a और t को मल्टीप्लाई करके v माइनस यू की जगह पे क्या रख दिया था, at रख दिया था, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक्सीलरेशन चाहिए, इसलिए इस t को क्या करेंगे, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ देंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा तोड़ मरोड़ देंगे तो हम देखेंगे और उसकी जगह पे t की जगह पे हम एक्सीलरेशन का कुछ डाटा पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम t को यहाँ पे भेज देते हैं और a को यहाँ पे भेज देते हैं, तो ये क्या होगा हमारा, t गया यहाँ पे और a आ गया अपॉन में v माइनस यू के अपॉन में क्या आ गया, a आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन a होता है, नहीं होता। तो यहाँ पे रख देते हैं, उसका मान पुट कर देते हैं, ठीक है ना। ये एक अलग से ही आप देख लेना ना, दिख दे, मैं बार बार इसको डार्क कर देती हूँ थोड़ा सा ना। ये देखो मैंने यहाँ पे डार्क कर दिया, इनटू क्या है, v माइनस यू अपॉन में a है इंटू 2। बात समझ आ गई? अब इसको देखो v प्लस सॉरी u प्लस v लिखो या v प्लस u लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अब हमें पता है, ये देखो a प्लस b इंटू a माइनस b, ये फॉर्मूला हो गया ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हुआ क्या नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। यहाँ पे फॉर्मूला अगर उसे यहाँ पे इसको पुट कर देंगे अपॉन में 2a, ठीक है। अब इसको कर देंगे यहाँ पे 2a को s से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2s इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब नोट तो कर ही लिया होगा, तो ये इरेज कर दो पूरा अच्छे से। और जो ये u है स्क्वायर में, जो u स्क्वायर है वो उसको यहाँ पे भेज दूंगी, माइनस का यहाँ पे आ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हमें आ जाएगा हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, u स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन हो चुकी है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने इक्वेशन ऑफ मोशन की तीनों इक्वेशन कर ली है। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से अच्छा पढ़ सके, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपना प्यार दें। थैंक यू सो मच।